बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 6th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर हमारे पास वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं हमारे पास? वो ऑर्गेनिज़म्स जो मल्टीपल सेल्स से बने होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स की साइज़ कैसी होती है, लाइफ स्पेन क्या होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ स्पेन और ये क्या होती है। फिर जो है ना हमने पढ़ा टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स पढ़ा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं और ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो टिश्यूज़ जो है ना वो सिमिलर सेल से बने होते हैं। ठीक है बेटा, और फिर ऑर्गन जो है ना उसी डिफरेंट टिश्यूज़ की कम्बिनेशन से या डिफरेंट टिश्यूज़ जब आपस में मिल जाए तो उससे फिर क्या होता है? उससे फिर ऑर्गन या एक अज़ा बन जाती है जो एक काम करती है। ठीक है, तो ये ऑर्गन जो है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में बनते हैं और ये टिश्यूज़ भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में होते हैं। फिर हमने एग्ज़ाम्पल पढ़ा ह्यूमन की ब्रेन का और लिवर एट्सेट्रा का। ठीक है, कि ये भी ऑर्गन है जो होते हैं किस चीज़ में? ह्यूमंस में। टिश्यूज़, डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिल के बनाती हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्लांट में भी ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? वो लीफ होता है और स्टेम होता है और रूट्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेन सिस्टम्स इन प्लांट। आज का हमारा टॉपिक है बेटा मेन सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है, कि प्लांट में कौन कौन से अहम सिस्टम्स होते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट में जो ऑर्गन सिस्टम्स है, जो जिसमें ऑर्गन्स होते हैं, वो सिस्टम जिसमें ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। प्लांट में ऑर्गन सिस्टम्स किस टाइप की है या कौन कौन सी है? नंबर 1 हमारे पास है शूट सिस्टम। सेकंड बेटा हमारे पास क्या है? रूट सिस्टम। ठीक है, तो ये दो ऑर्गन सिस्टम है। कहाँ पे? प्लांट्स में, पौधों में। ठीक है बेटा, मतलब कि प्लांट की जिस्म में जो प्लांट की तना होती है या प्लांट जो पौधा होता है उसमें ऑर्गन जो होते हैं वो किन किन सिस्टम्स में या वो कौन कौन से सिस्टम में डिवाइड है? वो ऑर्गन्स दो सिस्टम्स में डिवाइड है। एक को क्या कहते हैं? शूट कहते हैं, दूसरे को रूट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, ऑर्गन्स को, कि प्लांट ऑर्गन्स जो अहम ऑर्गन होते हैं प्लांट के जिस्म के अहम हिस्से होते हैं जो ज़्यादा काम करते हैं, जो एक ख़ास फंक्शन कर देते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो ये इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, एक को शूट सिस्टम का नाम दिया है, दूसरे को रूट सिस्टम का नाम दिया है। तो बुक में जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या है बेटा? वो है रूट सिस्टम। ठीक है, सॉरी,
रूट सिस्टम, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो बेटा ये वो चीज़ होती है या ये वो आज़ा होती है, वो आर्गन है जो ज़मीन के अंदर होती है, प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड, ठीक है बेटा। ये जड़ें रूट्स कहाँ पे होंगी, जड़ें बिलो द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे होंगी। ये हिस्सा ज़मीन के नीचे का होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है वो कौन सा है, फिर इस रूट्स के टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं बेटा प्राइमरी और दूसरी को कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। तो प्राइमरी क्या कौन से रूट्स होते हैं, वो रूट्स जो सबसे पहले बीज से निकले उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट्स, ठीक है बेटा। सेकेंडरी रूट्स कौन से होते हैं, वो रूट्स इस जो प्राइमरी रूट्स से उसकी शाखें निकली होती हैं तो उसको क्या कहती हैं, सेकेंडरी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड है, ठीक है, साइल है, मट्टी है, और ये इसके नीचे क्या है, इसके नीचे जड़ा है, ठीक है, जड़ है। और फिर इससे जो है ना ये ब्रांचेस जो है ना क्या है, इससे निकली है, ठीक है। तो बेटा ये जो दरमियान में जो आई है ये वाली, ये सबसे मोटी जो है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको बेटा हम कहेंगे प्राइमरी, ठीक है। ये प्राइमरी जड़ है, प्राइमरी रूट है, ठीक है। सेकेंडरी रूट कौन सी है, ये वाली जो रूट्स जो इससे निकली होती है, ये वाली, ये क्या होती है बेटा, सेकेंडरी होती है, ठीक है। तो ये आपने देख ली, ये वाली जो दरमियान में होती है, जो सबसे पहले निकली होती है बीज से, उसको क्या कहती हैं, प्राइमरी। और जो शाखें जो निकली है इस प्राइमरी से, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिर कहते हैं सेकेंडरी रूट, ठीक है बेटा। तो इस रूट सिस्टम का जो दूसरा फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है, ये ज़मीन से क्या करती है बेटा, ये रूट्स बेटा ये पानी को और मादनियात को साइल से या मिट्टी से जज़ब करता है, ठीक है बेटा। और दूसरा फंक्शन क्या है, ये तो फर्स्ट फंक्शन हुआ बेटा, दूसरा फंक्शन क्या है इसका, सेकंड फंक्शन है इसका, फिक्स प्लांट इन सॉइल। क्या करता है बेटा, ये पौधे को ज़मीन में क्या करता है, फिक्स करता है, उसको कड़ा करने में मदद देता है, ठीक है। इसका दूसरा फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि रूट सिस्टम जो है ना वो ग्रेविटी की तरफ कैसे बढ़ते हैं और सन की तरफ वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो रूट्स ग्रोस root grows positive towards gravity,
बेटा ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी वो ताकत है, वो क़ुव्वत है जिसके ज़रिए एक चीज़ ज़मीन की तरफ खींची जाती है, या कशिश शकल को क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बाल को ऊपर फेंक दे तो बाल कहाँ जाएगा? ऊपर आसमान में तो नहीं उड़ेगा ना, वापस नीचे ज़मीन की तरफ आएगा। तो इस बाल का वापस ज़मीन की तरफ आना किस वजह से हुआ? ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से हुआ। ठीक है, ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचती है, इस बाल को अपनी तरफ वापस खींचती है। तो इस खींचने की ताकत को क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। और ग्रेविटी तो आपको पता है किस चीज़ की तरफ होती है? नीचे की तरफ होती है। फोर्स, उसकी डायरेक्शन वो नीचे की तरफ किसी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। तो रूट्स किस तरफ जो है ना ग्रो करती है? रूट्स भी ज़मीन के अंदर इस तरह से ग्रो करती हैं। ठीक है, और ग्रेविटी की फोर्स किस तरह होती है? वो भी इस तरह होती है। तो ये भी इसी तरह नीचे की तरफ नशोनुमा करती है, बढ़ती हैं, ग्रोथ करती हैं। और ग्रेविटी की ताकत या ग्रेविटी की फ़ोर्स की जिस डायरेक्शन में या जिस सिमत में वो चीज़ें खींचती है वो भी नीचे की तरफ होती है। तो ये भी नीचे की तरफ ग्रोथ करती है, नशोनुमा करती है, बढ़ती है और जड़ें उगाती है। और इसी तरह ये फोर्स या ये डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होती है। ठीक है बेटा, तो ये इस वजह से पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन कि ये ग्रेविटी के साथ साथ या ग्रेविटी की डायरेक्शन में नशोनुमा करती है। ठीक है, नीचे की तरफ ये ग्रोथ करती है। और नेगेटिवली टूवर्ड्स रूट्स क्या करते हैं? नेगेटिवली टूवर्ड्स सनलाइट। क्या मतलब है बेटा इसका? कि ये सूरज के ख़िलाफ़ जो है ना नशोनुमा करता है। सूरज कहाँ पे होता है? ज़मीन के ऊपर होता है। और जड़ें कहाँ पे निकलती हैं, कहाँ पे ग्रोथ करती है? ज़ेर ज़मीन, ज़मीन के अंदर होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो सूरज की रोशनी नहीं जाती ना, तो इस वजह से ये क्या करती है? सूरज की मुखालिफत या सूरज की मुख्तलिफ सिमत में क्या करती है? ग्रोथ करती है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं कि ये नेगेटिवली ग्रोथ करती है टूवर्ड सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की तरफ ग्रोथ नहीं करती बल्कि नीचे ज़मीन ग्रोथ करती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम पढ़ेंगे। कि शूट सिस्टम क्या है। ठीक है बेटा, ये सेकंड आर्गन सिस्टम है। ये है शूट सिस्टम। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या क्या कौन कौन से आर्गन्स हैं? जो आर्गन्स इसमें है, ये जिस प्लांट का वो हिस्सा होता है जो ज़मीन के ऊपर होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ प्लांट प्रेजेंट अबाव द ग्राउंड। बेटा वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर होता है पौधे का, उसको हम क्या कहेंगे? उस हिस्से को शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें कौन कौन से आर्गन्स हैं? वहाँ पे तो सिर्फ रूट था ना, जड़ थी। आर्गन यहाँ पे आर्गन्स कौन कौन से होंगे? आप देखें बेटा, यहाँ पे आर्गन्स होंगे, लीव्स होंगे, ठीक है, स्टेम होगा, और कौन सा? फ्लावर्स, बेटा इस हिस्से में शूट सिस्टम में ये आर्गन्स होंगे, पत्ते होंगे, तना होगा, फ्लावर होंगे, गुलाब होंगे और
पल होंगे, ठीक है, ये शूट सिस्टम में होंगे। अच्छा, ये स्टेम भी आप जानते हैं, फ्लावर भी आप जानते हैं, फ्रूट भी आप जानते हैं, ये आर्गन्स हैं। इसमें बुक में एक डायग्राम है फिगर 1.31 जिसमें बर्ड्स और नोड और इंटर नोड भी दिखाया गया है, ठीक है। तो नोड वो जगह होती है स्टेम की जहाँ से एक नया ब्रांच या एक नई शाख जो है ना वो निकले, उस जगह को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। बर्ड्स किसे कहते हैं? वो जगह जहाँ से नया पत्ता निकले उसको क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किस तरह से नशोनुमा करेगा? तो ये उसके अपोजिट होगा, रूट के अपोजिट होगा। ये ग्रो करेगा पॉजिटिवली टुवर्ड्स सनलाइट, सूरज की तरफ ये नशोनुमा करेगा, सूरज की रोशनी की तरफ, ठीक है बेटा। और किस चीज़ की मुखालिफत या किस चीज़ की अगेंस्ट या किस चीज़ की सिमत के मुखालिफ में ये ग्रो करेगा? ग्रेविटी, ठीक है बेटा। ग्रो नेगेटिवली ग्रेविटी की तरफ नशोनुमा नहीं करेगा या ग्रेविटी की तरफ ये ग्रोथ नहीं करेगा बल्कि सनलाइट की तरफ करेगा, इसीलिए नेगेटिव है टुवर्ड्स क्या? ग्रेविटी, ठीक है बेटा। ग्रेविटी की तरफ ये ग्रोथ नहीं करता, ये सनलाइट सूरज की रोशनी की तरफ ग्रोथ करेगा, तो इस वजह से ये पॉजिटिव है टुवर्ड्स सनलाइट। और नेगेटिव ग्रोथ है या नहीं करता ग्रोथ किस डायरेक्शन में या किस सिमत में? ग्रेविटी की डायरेक्शन में एक ग्रोथ नहीं करता, नहीं बढ़ता, बल्कि सूरज की रोशनी की तरफ ये बढ़ता है या नशोनुमा करता है, ठीक है बेटा। तो ये आर्गन सिस्टम्स थे जो हमने पढ़े आज, ठीक है। इंशाल्लाह हम जो है ना कल डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शंस और उनकी फंक्शंस जो वो करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। नर्वस सिस्टम भी है, फिर उसके बाद सेलुलर हायरार्की है जो हम पढ़ेंगे परसों फिर इंशाल्लाह। तो ये आज का हमारा टॉपिक हुआ, ठीक है। प्लांट मेन सिस्टम या प्लांट आर्गन सिस्टम, इसमें पहला क्या है? शूट सिस्टम और रूट सिस्टम में पहले हमने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने शूट सिस्टम के बारे में पढ़ा कि इसमें कौन कौन से आर्गन्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या है और वो ग्रोथ किस तरफ करते हैं। तो बेटा अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो या किसी जगह कन्फ्यूजन हो तो आप बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और उस चीज़ की स्पेसिफ़िक चीज़ जो जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही उसका नाम लेके आप पूछे कि सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो मैं समझा दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, आप जो है ना इसके बाद जो कल पढ़ेंगे इसके ये आखिरी टॉपिक होगा शायद, उसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो फिर क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिख के दूंगा और आप जो है ना वो करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आज आपको होमवर्क भी दूंगा, वो आपको फिर बाद में सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ ले। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।